हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं आर्मी अग्निवीर जीडी की क्लास। बेटा, आज अपनी आर्मी अग्निवीर जीडी की जो क्लास रहेगी वो बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्लास है, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस क्लास को बिल्कुल मिस ना करें, लास्ट तक ज़रूर इसको देखते रहें। और कहीं भी दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट में लिख कर पूछ लें, जिससे मैं आपका सॉल्यूशन कर के बता सकूं। क्योंकि हर प्रकार की जो समस्या है उसका समाधान तभी हो सकता है जब पहले आप उसको देखें कि आपकी ये समस्या है, फिर बार बार आप वीडियो को देखें और फिर भी कहीं दिक्कत है तो फिर हमें बताएं, हम अगली वीडियो में आपको वो समस्या का समाधान कर देंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कोडिंग डिकोडिंग की क्लास। बहुत ही लाजवाब लाभफुल है। ठीक है, चलिए देखिए, आर्मी अग्निवीर जीडी हमारा एसके बुक्स यूट्यूब चैनल है। ठीक है, इस पर हम आज क्लास ले रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। पहले आपको इन तीनों बुक्सों के बारे में चर्चा कर लेता हूं। पहले नंबर की बुक्स आप देख रहे हो, यह है एसके बुक्स द्वारा की गई अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी के लिए है, जो कि आज हम इसके लिए क्लास लेकर आपको आए हैं। बहुत ही शानदार लाजवाब पीसफुल क्लास। हो जाओ तैयार, उठा लो अपने पेन कॉफ़ी, और आज बेहतरीन तरीके से हम इस जो क्लास का 0 से लेकर 100% तक पूरे विस्तार से हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए इस किताब में क्या है। पहला पॉइंट है इसके अंदर, सामान्य विज्ञान, गणित, तर्कशक्ति, सामान्य ज्ञान के साथ सभी विषयों में थ्योरी और अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास प्रश्नों को टॉपिक के अनुसार दिया गया है। मूल विधि के साथ शॉर्टकट विधि भी दी गई है। कठिन प्रश्नों के हल भी दिए गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इस बुक का क्या है, देखिए, पुस्तक में दिए गए QR कोड को स्कैन करें और ऑनलाइन वीडियो का सॉल्यूशन देखें। कहीं भी आपको दिक्कत आती है, आपको हर जो आपका सिलेबस है वहाँ पे आपको हर स्थिति पर, हर यूनिट पर आपको QR कोड दे रखा है। आप उस QR कोड को आराम से स्कैन करके आप अपनी क्लास देख सकते हैं। ठीक है, ये है दूसरी बुक्स। आप देख रहे हो एसके बुक्स द्वारा की अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी अभ्यास पेपर। 50+ पेपर्स हैं दोस्तों। ये रेड बुक बहुत ही शानदार बुक है, इससे पेपर बाहर जाता नहीं है। आज ही इसको खरीद लीजिए और करते रहिए अपनी तैयारी। कहते हैं अभ्यास करने से ही आपकी जो समस्या है उनका समाधान हो जाता है, क्योंकि हमें पता लग जाता है कौन कौन सी समस्याएं हैं। उनको हम धीरे धीरे हम क्या करते हैं, बार बार उन पर हम अभ्यास करते हैं तो वो समस्याएं हमारी समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तीसरी बुक्स ये है आपकी एसके बुक्स द्वारा की गई तर्क शक्ति परीक्षण की। रीजनिंग के भी क्वेश्चंस जो मॉडरेट और टिपिकल होते हैं, आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को कवर करने के लिए, रीजनिंग को बेहतरीन बनाने के लिए आपके पास ये बुक्स दी गई है। आप इस बुक्स को लेकर अपनी रीजनिंग के फुल नंबर लाके और अच्छे से आप अपना स्कोर गेन कर सकते हैं। ये रही इन तीनों बुक्सों की बात। इन तीनों बुक्सों से पेपर बिल्कुल बाहर जाता नहीं है आर्मी अग्निवीर जीडी का दोस्तों, क्योंकि ये 50 पेपर पिछले 10 वर्षों की परीक्षा पर आधारित हैं। कठिन प्रश्नों के हल दिए गए हैं, स्पष्ट सरल भाषा में 100% सॉल्यूशन के साथ हैं। प्रत्येक पेपर का ऑनलाइन सॉल्यूशन देखने के लिए आप QR कोड को अंदर से स्कैन करें, क्योंकि ये ही वे बुक है जहां से आपका आर्मी अग्निवीर का पेपर दिखाई देता है। चलते हैं, अब ये कहाँ मिलेंगी बुक्स हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोडों पर उपलब्ध हैं। आप किसी भी रूप में आप खरीद सकते हो। ऑनलाइन के बारे में इस वीडियो के लिंक के नीचे दे दी जाएगी जानकारी। ऑफलाइन आप किसी भी नियरेस्ट बुक सेलर से भी खरीद सकते हैं। ये रही इन तीनों बुक्सों की बात। चलते हैं अब हमारी क्लास की ओर। क्लास है हमारी सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है कोडिंग डिकोडिंग, क्या होता है, कैसे आपके एग्जाम में आएगा। ध्यान से देखिए, कोडिंग और डिकोडिंग किसी संदेश को प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने का एक तरीका होता है, सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने का। ठीक है, कोडिंग में किसी शब्द, अक्षर, वाक्य और संख्या को किसी खास कोड या पैटर्न में बदल दिया जाता है तो वही डिकोडिंग बन जाता है। जैसे ही आप किसी संख्या, अक्षर, वाक्य या कोई भी आपका शब्द है उसको जैसे ही किसी चेंज करते हो किसी भी टर्मिनोलॉजी से, तो वो क्या बन जाता है, कोडिंग से डिकोडिंग बन जाता है। उस कोड का मूल रूप से बदल दिया जाता है। उस कोड को
उस कोड को, कौन सा जो कोडिंग है उस कोड को मूल रूप से बदल दिया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। ये रही बात। जैसे दो व्यक्ति आपस में कोई बातचीत करते हैं तो एक व्यक्ति जब बोल रहा है दूसरा उसको सुन रहा है, और जिस भाषा में वो बात कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक कोडिंग कहते हैं। जो एक क्या होता है, प्रेषक, और एक क्या करता है, प्राप्तकर्ता। इन दोनों के बीच में जो संबंध बन रहा है वो कोडिंग डिकोडिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए, कोडिंग डिकोडिंग के कई प्रकार होते हैं, कई प्रकार होते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रकार है समानता का कोडिंग, दूसरा है संख्या का कोडिंग, तीसरा है प्रतीक का कोडिंग, चौथा है प्रतिस्थापन कोडिंग, पांचवा है वाक्य कोडिंग। ठीक है, इन सभी के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा। इन कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के लिए आप सबसे पहले आपको वर्णमाला टॉपिक तैयार करना पड़ेगा। कौन सा तैयार करना पड़ेगा, वर्णमाला। वर्णमाला, अंग्रेजी की वर्णमाला ए से जेड तक की सारी तैयार करनी पड़ेंगी। ध्यान रखना, पहले आपको इनके क्रम याद करने हैं। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना, क्रम याद होंगे तभी आपकी कोई चीज़ है वो बहुत ही सरल वे में बन जाएगी। दूसरा, इनमें स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, ठीक है, और चौथा अर्ध्यांश क्या है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो नेसेसरी कंडीशंस है वो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि जैसे ही क्लास हो तो आप अपनी कॉपी पेन उठा लीजिएगा और जो जो मैं बोल रहा हूं वो आराम से लिख लीजिएगा। तो मैंने पहले आपको डेफिनेशन बताई, फिर हमने प्रकार बताए, अब हम चलते हैं इन सभी को एक विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो विस्तार से चर्चा कर रहा हूं तो हमें इन चीज़ों के लिए आवश्यकता पड़ती है कोडिंग डिकोडिंग के लिए वर्णमाला की। तो वर्णमाला हम किसे कहते हैं, ए से जेड। ए से जेड हमारे जो 26 अक्षर हैं उनके हमें जो क्रमांक हैं 1 2 3 4 वो निश्चित हैं, वो याद होने चाहिए। अब वो किस तरीके से याद कर सकते हो, आपको ही याद करने पड़ेंगे, क्योंकि वो याद हैं तो आप अपना क्वेश्चन इजीली हल कर सकते हैं। और मैंने मेरी जो किताब है उसमें याद करवा रखे हैं, आराम से वहाँ जाके याद करिएगा, अच्छे से देखिएगा। एक बार आप किताब को भी तो स्कैन करके देखिए कि वहाँ पे आपको जो मैटर रखा है बहुत ही गजब का मैटर रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्रम याद करना, स्वर, व्यंजन, अर्ध्यांश। ठीक है, फिर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, कि जैसे स्वर आप सब जानते हो, ए ई आई ओ यू। व्यंजन भी सभी होते हैं, अर्ध्यांश 2 होते हैं, ए से एम तक पहला अर्ध्यांश और एन से जेड तक दूसरा अर्ध्यांश। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो उनका योग जो आता है वो आता है 27। कितना आता है, 27। ठीक है, ये सारी कंडीशंस मैंने अपनी जो किताब है जो आपको मैंने बताई थी उसकी, जैसे आप QR कोड को स्कैन करोगे चैप्टर पे से, वैसे ही आपको वीडियो खुलेगी और आपको आराम से उसके बारे में बताया जाएगा। और नहीं है तो आप एक बार इनको भी नोट कर लीजिएगा, किताब नहीं है तो इनको नोट कर लीजिए, बाद में आप किताब खरीद लीजिएगा और देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये है नियम नंबर 1, समानता कोडिंग। समानता कोडिंग का मतलब है आपको 2 कोडिंग पहले देकर तीसरी कोडिंग पूछेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दी गई होगी, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है, यदि कूट भाषा में, पहले नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। यदि कूट भाषा में CHAIR को 1 2 3 4 5 और RENT को 5 6 7 8 के रूप में लिखा जाता है, इसे कहते हैं समानता। मतलब 2 सेंटेंस आपको पहले दे दिए। देखिए आपको चेयर, ठीक है, इसका है 1 2 3 4 5, C का कोड 1, H का 2, A का 3, I का 4, R का 5। रेंट का कोड दिया है 5 6 7 8, ये 5 6 7 8।
ठीक है। अब देखिए आर का 5 है, आर का यहाँ भी 5 है, इस तरीके से आपको ये है, इन्हीं दोनों में से ये लिया गया है। तो आर ई ए आर को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए आर का कोड आप यहाँ से लोगे, ये रहा आर का कोड 5, तो आर का कोड 5 हो गया। ई का कितना हो गया 6, ए का 6 हो गया। ए का कितना हो गया 3, ए का 3 हो गया। आर का कितना हो जाएगा 5। तो ये होती है समानता। इसका मतलब इन दोनों में से इसको उठाया गया है, इसे कहते हैं समानता कोडिंग। क्या कहते हैं, समानता कोडिंग। ठीक है। तो अब आपका आंसर क्या बना 5635, 5635 ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके। तो आप ध्यान से रखेंगे, समानता का मतलब आपको पहले ये दो कोई भी शब्द देगा, उनके यहाँ आपके पास कुछ कोड होंगे संख्या के रूप में, और फिर उन्हीं में से ये आपको ये शब्द रखा होगा, उन्हीं में से आपको ये आंसर रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। हम अपने YouTube चैनल पर आर्मी अग्निवीर के कुछ टॉपिक्स को पूर्ण पढ़ाएंगे। जो हम विषय YouTube में पढ़ाएंगे उन पर विषयों में अग्निवीर से जो भी प्रश्न पूछे जाएगा, अगर आपको वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो उसका हल कर पाओगे। परंतु संपूर्ण सिलेबस एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो भी अग्निवीर भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे उनका हम हमारे ऑफलाइन सेंटर में विस्तार से पढ़ाएंगे। साथ में ही हम टेस्ट भी लेते रहेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आप किस विषय में कमजोर चल रहे हैं। फिर उस विषय को लेकर उस विद्यार्थी पर हम विशेष ध्यान दिया जाता है। हम परीक्षा से पहले विद्यार्थी को नोट्स भी देंगे, जिससे परीक्षा में सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है नियम नंबर 2 शब्द कोडिंग। शब्द कोडिंग का मतलब होता है कि हरे को पीला, पीले को लाल कहा जाए। इसका मतलब इसमें सबसे ज़्यादा हमें लास्ट लाइन में नेचुरल कंडीशन को चेक करना होता है, फिर उसे कैसे बदला गया ये हमें देखना होगा। जैसे देखिए शब्द कोडिंग का मतलब, क्वेश्चन नंबर 2, यदि कूट भाषा में कुत्ते को बिल्ली, बिल्ली को शेर, शेर को चूहा कहा जाता हो तो इसमें से कौन जंगल में रहता है। जंगल में रहता है, पहले तो ये देखिए यहाँ जंगल में रहता है। अब जंगल में कौन रहता है भैया, इन सब में से शेर रहेगा। कौन रहेगा, शेर। अब शेर रहेगा, लेकिन शेर को क्या बदला गया है, अब ध्यान देखिए शेर को किससे बदला है, चूहा से। किससे बदला है, चूहा से। तो जंगल में रहता है शेर, और शेर का जो परिवर्तन किया है, जो बदला है, वो किस में बदला है, चूहा में। तो हमारा जो आंसर लगेगा वो क्या लगेगा, हमारा चूहा। तो ये ए ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे आपको ये आंसर देने होंगे। ठीक है। पहले जो आपकी आखिरी लाइन है, उस आखिरी लाइन को नेचुरली आपको देखना है कौन है, कैसा है उसका प्रारूप, फिर उसको कैसे बदला गया है, परिवर्तन किया गया, और जो परिवर्तन किया गया है वह आपको आंसर लगाना है। जैसे शेर का परिवर्तन किस में किया है, चूहे में, तो अब आपका आंसर क्या लगेगा, चूहा लगेगा। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
यदि कूट भाषा में डेस्क को कुर्सी, कुर्सी को ब्लैकबोर्ड, ब्लैकबोर्ड को डस्टर, डस्टर को चौक कहा जाता है, तो आप कक्षा में कहाँ बैठेंगे? आप कक्षा में कहाँ बैठेंगे? ये देखिए, इसका मतलब भाई क्लास में कहाँ बैठोगे आप? कहाँ बैठते हैं आप क्लास में? किस पर बैठेंगे? कुर्सी पर। किस पर बैठेंगे बेटा? कुर्सी पर। अब देखिए कुर्सी का परिवर्तन किस में किया है? अब सबसे पहले हमें इसका क्या करना है? कुर्सी का परिवर्तन। अभी कुर्सी का परिवर्तन कहाँ है? कुर्सी को क्या कहा है? ब्लैक बोर्ड कहा है। तो यहाँ हो गया आपका ब्लैक बोर्ड। क्या हो गया? ब्लैक बोर्ड। ओके, तो ये आपका जो आंसर बना वो है बी, ऑप्शन इज करेक्ट। बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इन्हें कहते हैं शब्द कोडिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। यदि कूट भाषा में जनवरी को मार्च, मार्च को अप्रैल, अप्रैल को मई कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से किस महीने में केवल 30 दिन होंगे? केवल 30 दिन। अब माह कौन सा है वो ये देखना है। अब पहले कहा है उसने जनवरी को, किस में कहा है भाई? मार्च में। ठीक है, ये देख लेना ये। और मार्च को किस में कहा है उसने? ये देखिए अप्रैल में। किस में कहा है? अप्रैल। और अप्रैल को किस में कहा है उसने? ध्यान से देखिएगा, मई में। ठीक है, मई में कह दिया। अब जब हम इनको यहाँ देखें तो सबसे पहले आप ये देखना है कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए अब आप कि जनवरी में होते हैं 31 दिन। कितने होते हैं बेटा? 31। और फिर मार्च में भी 31 दिन होते हैं। ये भी मार्च है। ठीक है, इसमें भी कितने हैं आपके पास? 31 दिन हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अप्रैल में कितने होते हैं? 30। और फिर अप्रैल में 30। और मई में कितने होते हैं? 31। इस तरीके से कह सकते हो। आपको जानते हैं कि जैसे जनवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे। ठीक है, तो आप जानते हैं सबसे पहले कितने आते हैं? 31। फिर क्या है? 28 या 29। फिर कितना आता है? 31। फिर 30 और फिर 31। इस तरीके से रेंज चलती है ना। अब हमारे को कह रहा है केवल 30 दिन वाला महीना। अब 30 दिन वाला महीना इसमें कौन सा भैया? ये अप्रैल। ये रहा अप्रैल, है ना। तो अप्रैल को क्या आंसर में बदला है? मई में। अप्रैल को किस में बदला है? मई में। तो इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन इज करेक्ट। डी हमारा बिल्कुल सही है। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हो। इसका नियम है 3, प्रतीक कोडिंग। प्रतीक कोडिंग और समानता कोडिंग एक जैसे होते हैं। समानता में तो क्या होता है? अक्षरों के साथ संख्या आती है, और प्रतीक में अक्षरों के साथ कुछ प्रतीक आते हैं, चिन्ह। प्रतीक कैसे होते हैं आप सब जानते हो, जैसे डॉलर है, रुपये है, ठीक है, हैज है, @ है, ठीक है, एरो है, ये ऐसे कुछ भी बना दिया जाता है। प्रतीक होते हैं जो कोई सिंबल को, कोई साइन को रिप्रेजेंट करते हों। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है। यहाँ से देखोगे तो ये कह रहा है कि यदि कूट भाषा में NACK को कह रहा है 1, 2, 3%, LUCK को कह रहा है प्लस @3%, LICKE को कह रहा है प्लस भाग प्रतिशत 2, ठीक है, लिखा जाता है। तो ये कह रहा है नाइस। NICE को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब आप आराम से देखेंगे। मैंने कहा भैया यहाँ से यही अक्षर यूज़ किए इन्हीं शब्दों में से, तो यहाँ से हमें सबसे पहले क्या लेना है? N। N का क्या कोड है? 1। तो N का कोड हमने 1 ले दिया, ये रहा। I का कोड क्या है? भाग। तो I का कोड क्या ले दिया हमने? भाग। C का कोड क्या है भाई हमारे पास? 3। C का कोड हमने कितना ले दिया? 3। E का कोड क्या है हमारे पास? 2। तो E का कोड हमने कितना ले दिया? 2। तो हमारा जो आंसर बना वह है 1/3, 2
3 2। तो ये है 1/3 2 हमारा आंसर है। तो ये है बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो आपने देखा जो हमने पहले समानता, शब्द और प्रतीक तीनों ही पैटर्न किए हैं। तीनों ही पैटर्न आपको समझ में आ गए होंगे, आप ध्यान रखेंगे, आप नोट भी कर लीजिए। और फिर कहीं भी आपको दिक्कत है तो सबसे पहले आप नोट करना शुरू करिए, तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए शब्द WORDS को 3#5 और SEAR को @9 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में लिखा जाता है। तो आर का किस प्रकार लिखा जाएगा? अब देखिए WORDS ये भी वही है प्रतीक का, तो हमने आपको पहले ही बताया था। तो ये हम लिख देंगे इसको, ये @9 क्वेश्चन मार्क सा और ये 5। अब देखिए जैसे एस का @ है तो एस का @ आ गया। ठीक है, आर का 5 है तो आर का 5 आ गया। अब ये किसका पूछ रहा है? आर का, तो आर का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर बनेगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आपके आर्मी अग्निवीर जीडी में दिखाई देंगे, आप फटाफट इनका आंसर दे दोगे। चलिए नेक्स्ट, अगला नियम है 4th प्रतिस्थापन कोडिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि आप कोई अक्षर में प्लस कितना कर रहे हो, माइनस कितना कर रहे हो। ठीक है, +1 कर रहे हो क्या, +2 कर रहे हो क्या, +1 कर रहे हो क्या, प्लस की जगह आप माइनस भी कर सकते। बहुत सारी प्रक्रियाएं ये चलती रहती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, यदि कूट भाषा में DOCTOR को EPDUPS लिखा जाता है तो MEDICO को किस प्रकार लिखा जाएगा? ओके, अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए ये कितना है, D का 4 और E का कितना है 5, तो इसका +1 कर दिया, 4 + 1 5 हो गया। ये 15 + 1 कर देंगे तो ये 16 हो गया। 3 + 1 कर देंगे तो ये 4 हो गया। 20 + 1 कर देंगे तो 21 हो गया। ठीक है, 15 + 1 करेंगे तो 16 हो गया। 18 + 1 करेंगे तो 19 हो गया। इसका मतलब हर स्टेप पे एक एक प्लस किया जा रहा है, इन्हें कहते हैं प्रतिस्थापन। ठीक है, +1 +1 +1 +1 +1 +1। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनके मेथडोलॉजी देखनी है तो हमारे किताब के QR कोड को स्कैन करके आप और ज़्यादा देख सकते हैं। ठीक है, आप किताब होनी चाहिए आपके हाथ में, जिससे आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही लाजवाब लगेंगे। ऐसे लगेंगे सर यही वे क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में दिखाई देंगे। ठीक है, तो 13 + 1 14 N, 5 + 1 6, 4 + 1 5, 9 + 1 10, 3 + 1 4, 15 + 1 16 P। तो ये आपका आंसर बन गया NFEJDP। तो NFE नहीं है, गलत हो गया, NFE ठीक है, JDP नहीं है, JDP, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये भी गलत। तो 7वीं का क्या है? सी। आपको प्रतिस्थापन का मतलब है या तो प्लस करना पड़ेगा या आप माइनस करना होगा, लेकिन एक सीक्वेंस में आप चल सकते हैं, ऐसा आपको यहाँ देखना होगा। ठीक है, चलें आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी कूट भाषा में एग्जाम को कह रहा है DWZL के रूप में लिखा जाता है, किस में लिखा जाता है? के रूप में लिखा जाता है, ये रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में ये RESULT को कैसे लिखा जाएगा? अब ध्यान से देखिए, ये है 5, ये है 4, 24, ये 23, 1 26, 13,
12। हर स्थिति में हमने -1 -1 -1 -1 किया। 5 - 1 4, 24 - 1 23, 1 - 1 0 होता है, उसे 26 ही कहते हैं। 13 - 1 12। तो हमने हर स्थिति पे -1 करने पर प्राप्त हो गया। ऐसा हम -1 -1 -1 -1 -1 कर डालेंगे। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 18 में से 1 गया 17 Q, 5 में से 1 गया 4 D, 19 में से 1 गया R 18, 21 में से 1 गया 20 T, 12 में से 1 गया 11 K, 20 में से 1 गया ये 19। ये हमारा बचा QDR TKS QDR TKS। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए बिल्कुल अपना सही है। ओके, चले नेक्स्ट आगे। आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 9। निश्चित कूट में, ठीक है, RAMEN को, ठीक है, ये ध्यान से देखिए, ये कह रहा है RIQEV लिखा जाता है उसी कूट भाषा में। अब ध्यान से देखिए, ये है 18 1 13 5 14, ये 18 9, ये 17 5 22। अब आपसे कह रहा है MODEL को लिखा जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ से आप चलोगे 14 + 4 18, 5 + 4 9, 13 + 4 17, 1 + 4 5, 18 + 4 22। इस तरीके से क्रॉसिंग में +4 4 कर दिए हैं। +4 4 आप क्रॉसिंग में कर दोगे, +4 ऐसे, +4 +4। तो देखिए 12 + 4 16, 5 + 4 9, 4 + 4 8, 15 + 4 19, 13 + 4 17। तो ये हो गया PIHSQ। PIH नहीं है, गलत हो गया, PIHSQ। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी आपका बिल्कुल सही है। ये जो क्वेश्चन अब अभी हम कर रहे थे, ये क्वेश्चन थे आपके प्रतिस्थापन वाले, जो परिवर्तन होता है +1 +2 ऐसे, -1 -2 इस प्रकार के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आराम से। यदि ABC का कोट ZYX है तो DEF का कोट क्या होगा? अब देखिए ABC ZYX, ये कह रहा है DEF का कोट क्या होगा। मैंने आपको अर्धयांश के बारे में बताया था, आपको अर्धयांश आने चाहिए। अर्धयांश होते हैं A का अपोजिट Z, B का Y, C का X, D का W, ठीक है, E का V, F का U, G का T, H का S, ठीक है, I का R, J का Q, K का P, L का O, M का N। ये आपके अर्धयांश होते हैं। अब देखिए A का Z ये रहा, B का Y ये रहा, C का X ये रहा, यहाँ से आपके ये आ गए। D का W, D का क्या हो जाएगा W, E का क्या हो जाएगा V, और F का क्या हो जाएगा U। तो ये आपका आंसर किस में बन जाएगा? अर्धयांश में बन जाएगा। ठीक है, तो ये C ऑप्शन इज करेक्ट, C आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। अब देखिए नियम नंबर 5, संख्या कोडिंग। संख्या कोडिंग क्या होगी? जो आपको शब्द है उसके बाद कुछ संख्या देगी, जोड़ के घटा के। जैसे ये शब्द है, इसके बाद ये संख्या दे दी, ये शब्द है, इसके बाद ये संख्या दे दी, ये शब्द है, आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, संख्या कोडिंग बहुत ही शानदार है। यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये स्टार बना लीजिए। और मैंने अपनी किताब में भी आपको बहुत अच्छे से समझा भी रखा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है यदि DEEP को 30, तो DEEP को कितना करा है? 30। SEA को कितना कह रहा है?
25 लिखा जाता है तो RIVER को किस रूप में कोडित किया जाएगा। अब देखिए मैंने आपको पहले ही कहा आपको संख्या कोडिंग होगी तो लेटरों के क्रमांक आना बहुत ज़रूरी है। तो लेटरों के क्रमांक क्या है भाई, देखिए D का 4, E का 5, E का 5, P का 16। अब देखिए 16 और 4 20 और 10 30, इसका मतलब जोड़ हो गया। S का 19, E का 5, A का 1, 19 और 1 20 और 5 25, ये भी जोड़ हो गया। तो ये क्या हो गया, इनका योग विधि में आ गया। ये किस में आ गया, योग विधि में। ऐसे ही हम इसको लेंगे 18 + 9 + 22 + 5 + 18। ठीक है, जब हम इनको जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिए जोड़ आपको आना चाहिए बेटा। अब चलिए जोड़ते हैं इनको। ये क्या कह रहा है, 9 और 5 कितने होते हैं, 14 होते हैं ना। 14 में जैसे ही हम 8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे भाई, 22 और फिर 10 और जोड़ लेंगे कितने हो जाएंगे, 32 में फिर इस 8 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, ध्यान से रखिए 40 और 10 जोड़ेंगे तो 50 में जैसे ये 22 और जोड़ेंगे तो 72। इसका मतलब ये आराम से इसका जोड़ कितना हो रहा है, 72 हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों, 72 हो रहा है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये जोड़ने की जो आपकी क्षमता है, स्पीड है, वो तेज होनी चाहिए। ठीक है, ये हमें बहुत जरूरी है। चलें आगे। देखिए नियम नंबर 6, बाइक के कोडिंग। जैसे संख्या कोडिंग थी, अब एक बाइक का आएगा, उसके साथ उसी की उतनी ही कोड आपको लिखे होंगे। जैसे ये देखिए ध्यान, क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी कूट भाषा में राधा माधव 5-2 और माधव कृष्ण 3-5 और मोहन का कृष्ण को 7-8-3 लिखा जाता है तो 5 का कोड क्या होगा। ध्यान से देखिए, राधा माधव 5-2 माधव कृष्ण 3-5 और एक और ये यहाँ लिखा है इन्होंने, मोहन का कृष्ण। ठीक है, ये 7-8-3। अब हमें ये देखना है कि इन तीनों सेंटेंसों में कौन सा सेम है। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। देखिए राधा यहाँ नहीं है, राधा यहाँ नहीं है, वो छोड़ो। माधव ये माधव, तो इन दोनों में कौन सा है, 5-5। ठीक है, अब यहाँ कृष्ण तो ये अलग से पैक कर लेंगे और यहाँ कृष्ण को अलग से। यहाँ दोनों में 3 और ये 3। ठीक है, अब वो पूछ किसका रहा है, 5 का पूछ रहा है। तो 5 का गोला, इधर गोला किस में है, माधव में। तो आंसर क्या हो गया इसका, माधव हो गया 5 का। तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे हमें किसके बाइक के कोडिंग खोजने होते हैं जो कि आपके एग्जाम में दिखाई देंगे। ओके बेटा, पहले से दूसरे की समानता करना। जैसे माधव है तो यहाँ आपको एक जैसे दिखाई देंगे 5-5, फिर आगे देखा तो कृष्ण तो 3-3। ऐसे आप मैच कर लेंगे आराम से। और ठीक है, तो इस तरीके से 5 का कोड क्या हो गया, माधव। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों, ये रहे हमारी पूरी इस चैप्टर की बेसिक थ्योरी। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और साथ के साथ ये जो क्वेश्चंस हैं हमने इन्हीं बुकों में रख रखे हैं आपको, बहुत ही शानदार। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके आर्मी अग्निवीर जीडी में पूछे जाते हैं। कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। आप इसी प्रकार के क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। तो वीडियो बहुत ही शानदार लगा होगा तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, साथ के साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और हम इसी प्रकार आपसे मिलते रहेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।